जब हम किसी भी आकृति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दिशाओं का। ठीक है, जब हमें यहां पर एक बिंदु, इसमें कोई लंबाई है बच्चों? कोई चौड़ाई नहीं है, 0 है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? पॉइंट कहलाएगी। और पॉइंट के साथ साथ ये कौन सी डायमेंशन में आएगी? 0 डायमेंशन। अब ऐसे ही हमें दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे हमने तुमसे कहा ये है बेटा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ठीक, अंजलि इसकी अपनी जरा 42 से नाप बताओ कितनी है? 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक, निकालो फटाफट अपने 42 करीब 1 42। ठीक, तुम मोनिका बेटा निकाल के दिखाओ। 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 42 से कम है। ठीक, आप आओ प्रदीप बेटा। तो ये कितनी दिशा में नाप रहे हैं इस चीज को? एक ही दिशा में तो नाप रहा है, कहीं चौड़ाई ले रहा है नहीं ना। जब भी किसी भी वस्तु की एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी नापनी हो तो वो हम किस में नापते हैं? इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? लाइन, रेखाएं, विभिन्न प्रकार की रेखाएं, पैरेलल रेखाएं, तिर्यक रेखाएं और कर्व लाइंस। ठीक, जहां पर भी एक दिशा की नापने की बात चले। इतना क्लियर? अब आ गया हमारा 2D। हमारे जो गणित में सारे सवाल हैं आप लोगों की 6th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास तक में सारे सवाल 2D पे है। बहुत बार सुना होगा तुमने हमारे मुंह से, सुना है 2D। कोई भी वस्तु जब उसकी लंबाई भी हो और साथ साथ क्या हो? चौड़ाई भी हो। लंबाई के साथ साथ उसका क्या नापा जाए? चौड़ाई। तो वो कहलाती है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर। इसके उदाहरण देखो, एक बहुत परिचित उदाहरण होगा आयत, वर्ग, त्रिभुज। सबसे पहली जो चीज बनती थी वो क्या बनती थी 2 डायमेंशन में? कोण। यह है वृत्त। ठीक, इस प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे आपको आपके टीएलएम के माध्यम से दिखाया। क्या है ये भाई साहब को आयत लग रहा है। क्या है ये? त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है? वृत्त। इसमें बेटा वृत्ताकार है ना, ये अर्धवृत्ताकार हो गया। इसमें लंबाई है, गोलाई है ना बेटा? 2 ही तो डायरेक्शन हो रही है। कहीं पर कुछ मोटाई दिख रही है इसमें? नगण्य मोटाई है इसकी। ये बताइए, लाइन तो है पर क्या 2D है या 1D है? 2D। क्यों? क्योंकि लंबाई भी है और साथ साथ में चौड़ाई भी है। बहुत बढ़िया बेटा। ये 1D 2D? 2D। लंबाई भी है और गोलाई भी है। ये 1D 2D? 1D। वेरी गुड, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ गया ना? ठीक, अब 2 डायमेंशन हमारा क्लियर हो गया। फिर आपको एक छोटा सा बक्सा दिखाता हूं मैं। ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई है और एक और चीज है इसमें। क्या है? मोटाई है ना? तो इसकी नाप, इस आकृति की नाप कितनी दिशाओं में हो रही है? 3। बहुत शाबाश। कितनी दिशाओं में नाप हो रही है? 3। जी। अब मजे की बात भी आपको एक बताऊंगा। हमारी आंखें क्या देखती हैं? 2D या 3D?
अरे ये किसने बता दिया तुम्हें? अच्छा, क्या हम सामने से आती हुई कोई किसी वस्तु को देखकर पहचान पाएंगे कि वो कितनी मोटा है, जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाता? हमारी आंखें कौन सी चीज देखती हैं? 2 डायमेंशन देखती हैं, ठीक है। अब 3D कैसे देखेंगी वो? जैसे बाहर से कोई देखे और बता दे कि इस कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं, बता सकता है? नहीं। क्या बोल? तो जब हम किसी भी वस्तु को कितनी दिशाओं में नापते हैं? 3 दिशाओं में। ऐसे 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 लेटा जो नापा जाता है ना जमीन से, ठीक है, उसको एक्सिस कहते हैं। अब एक्स अक्ष, जमीन से पृथ्वी के समांतर जो चीजें नापी जाती हैं और जो जमीन से उठकर सीधी ऐसे उल्लारू में नापी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये देखो वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब चलो ये तो समझ में आ गया तुम्हारे कि यार जमीन के ऐसे ऐसे वो हो गई और जमीन से अगर सीधी उठ गई तो वो वाई अक्ष। एक और एक्सिस होती है, वो होती है जेड एक्सिस। इसको ऐसे ना करके ऐसे किधर कर देते हैं तब ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सही है। एक्स वाई जेड, ये कौन सी एक्सिस होती है? ये एक्सिस प्रतिबिंब दिखाती है, जैसे आभास, लंबाई, चौड़ाई। अब दिखेगी मोटाई। वैसे दिखा सकते थे मोटाई क्यों? दिखा सकता था। जैसे हमने डायरेक्शन बदली, ठीक, तो आपको डायरेक्शन भी दिख गई। तो किसी भी चीज को जब कितने हिस्सों में नापा जाता है? 3 डायमेंशन। आप सभी के पास आपकी अपनी कॉपी होगी, है? सबके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके पास एक उंगली भी है? अपनी कॉपी को लंबाई और मोटाई जरा नाप के, चौड़ाई नाप के दिखाओ। अपनी कॉपी की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई। देखो उंगली कैसे नापते हैं? ये बीच में फाके बनी होती है, इससे मोटाई नाप लेना, एक फाक, ठीक। ये पूरी एक उंगली। लंबाई कैसे नापेंगे? तो नाप के दिखाओ। जैसे मेरे पास है ये किताब, ठीक है, मैं नाप रहा हूँ। 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली लंबाई, 3 उंगली चौड़ाई। अब मोटाई 1 फाक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वाह, समझ गए सब लोग? इतना समझ में आ गया? सभी को समझ में आया?